Hi students, welcome to Vivekanand Convent School. Today we study about Kingdom Plantae. आज हम किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो थ्री किंगडम हमने पढ़े हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, उनको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है। उनके हमने क्या नहीं पढ़े, डिवीजन, फाइलम, वो नहीं पढ़े। जो किंगडम प्लांटी और जो किंगडम एनिमेलिया है, इनके हम डिवीजन और फाइलम भी पढ़ेंगे। प्लांट्स में तो क्या बोलेंगे हम, डिवीजन बोलते हैं, और एनिमल्स में क्या बोलते हैं हम, फाइलम। तो सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है। मैंने जो हेरारकी बताई थी, टेक्सोनोमी हेरारकी, सबसे पहले क्या आता है, किंगडम। और किंगडम के बाद में क्या आता है, प्लांट के अंदर तो होता है क्या, डिवीजन, और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, फाइलम। तो हम किंगडम प्लांट के अंदर इसके फाइलम भी पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके फाइलम है। तो इसका जो फर्स्ट फाइलम है वो है एल्गी। क्या है, एल्गी। इसको थैलोफाइटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा भी बोलते हैं। सबसे पहले प्लांट्स के अंदर एल्गी का क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। सेकेंड पे आता है हमारा ब्रायोफाइट। क्या आता है, ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा। थर्ड पे आता है टेरिडोफाइटा। क्या आता है, टेरिडोफाइटा। फोर्थ पे आता है जिम्नोस्पर्म। क्या आता है, जिम्नोस्पर्म। और फिफ्थ पे आता है एंजियोस्पर्म। क्या आता है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के भी टू टाइप्स है, मोनोकोट और डाइकोट। जो ग्राम है, चना, ये तो क्या है, डाइकोट। और जो मिलेट, व्हीट, गेहूं, बाजरा, ये क्या है, मोनोकोट है। ग्राम तो क्या है, चना तो क्या है, डाइकोट है। यानी जितने भी दालें हैं, पल्सेज है, वो तो होती है इसमें डाइकोट में, जिनके टू पार्ट्स कर देंगे, डाई मीनिंग टू, जिनके टू इक्वल पार्ट्स हम कर सकते हैं, वो तो क्या होंगे, डाइकोट, और बाकी क्या होंगे, मोनोकोट। तो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी के बाद में कौन से प्लांट्स आए, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद में टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद में जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद में एंजियोस्पर्म। तो इनको हम पढ़ेंगे, और इनको क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है, वो भी हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये तो मैंने बता ही दिया, जो किंगडम प्लांटी है ये क्या है, यूकेरियोटिक है। क्यों, मोनेरा को छोड़ के और बाकी जो फोर किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और प्लांटी और जो एनिमेलिया किंगडम है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। और प्लांट्स है, इनके पास क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है। और प्लास्टिड में क्लोरोफिल जो पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, उसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, और अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो ये क्या है, ऑटोट्रोफ्स। और प्लांट्स में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फंजाई और जो प्लांट है, फंजाई और जो प्लांटी किंगडम है, इनमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फंजाई और प्लांटी की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। जो फंजाई की सेल वॉल है, वो मैंने बताई थी किसकी बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बट जो प्लांट की सेल वॉल है, वो सेलुलोज की बनी होती है। बेसिस ऑफ डिवीजन इन किंगडम प्लांटी। जो किंगडम प्लांटी के जो डिवीजन है, उनको क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है, वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट इसका जो बेसिस है वो क्या है, डिफरेंशियस बॉडी पार्ट्स। जो बॉडी के डिफरेंशियस है, उनको लेके डिवाइड किया है प्लांटी को। फर्स्ट टाइप इसका ये लिया है। डिफरेंशियस बॉडी पार्ट्स का मीनिंग क्या है, जैसे एल्गी है, इनकी बॉडी क्या नहीं है, डिफरेंशियस नहीं है। हम ये पता नहीं कर सकते कि इसकी रूट कौन सी है, इसकी लीफ कौन सी है, इसका स्टेम कौन सा है। ये उनके पार्ट क्या नहीं है, डिफरेंशियस नहीं है पार्ट्स में। तो बॉडी इज डिफरेंशियस इनटू लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स। जो बॉडी डिफरेंशियस किस में होती है, स्टेम में होती, लीव्स में होती है, स्टेम में होती है, रूट्स में होती है, और फ्लावर्स में होती है। प्लांट में ये तो देखा ही होगा,
रूट होती है, स्टेम होता है, रूट होता है और फ्लोर होता है। तो ये क्या होते हैं, बॉडी के डिफरेंशियस पार्ट होते हैं, डिफरेंशियस होता है उसमें। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, और प्लांट के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो फूड और वाटर और मिनरल्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वो वेस्कुलर टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है, जाइलम वो तो रूट से जो प्लांट के जो अदर पार्ट है, लीव्स वगैरह, वहाँ तक वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम होता है, फ्लोएम वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम। ये तो किसका, वाटर और मिनरल्स का। और फ्लोएम जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनेगा उसका ट्रांसपोर्ट करेगा पार्ट्स, प्लांट के अदर पार्ट्स तक। These are 2 types of vascular tissue present in the plants। तो इसमें 2 टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये भी बेसिस लिया है डिवीजन को क्लासीफाई करने का। किसी में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और किसी में प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे देखो फंक्शन बता रखा है जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम का फंक्शन है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये लर्न कर लेना, 10th क्लास में डिटेल से भी आएगी। ट्रांसपोर्टेशन वाला वो टॉपिक आएगा अलग से। रिप्रोडक्शन के बेसिस के आधार पर डिवीजन के क्लासीफाई किया गया है, किंगडम के क्लासीफाई डिवीजन बनाए गए हैं। थ्रोसीड्स और स्पोर्स, रिप्रोडक्शन थ्रोसीड्स और स्पोर, यानी रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, सीड्स के द्वारा होता है, या सीड को स्पोर्स भी बोल सकते हैं। तो सीड के बेसिस के आधार पे कितने टाइप्स है, फेनरोगेम और क्रिप्टोगेम। 2 टाइप्स है, फेनरोगेम और क्रिप्टोगेम। तो फेनरोगेम में क्या होता है, फेनरोगेम, प्लांट्स विथ सीड्स आर कॉल्ड फेनरोगेम। जिन प्लांट्स में सीड होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, फेनरोगेम बोलेंगे। दे कंटेन्स एम्ब्रियो विथ स्टोर्ड फूड एंड आर मल्टीसेलुलर। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और एम्ब्रियो से क्या बनता है, एम्ब्रियो से तो क्या बनेगा, सीड बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा। जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो शेक होता है। ये एम्ब्रियो शेक जो स्टाइल होती है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, तो ओवेरी में क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड बनता है। तो फेनरोगेम उन प्लांट्स को बोलेंगे जिनमें क्या होंगे, सीड प्रोड्यूस होंगे। क्रिप्टोगेम, प्लांट्स विथ स्पोर्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगेम। जो प्लांट्स क्या रखते हैं, ओनली फॉर स्पोर रखते हैं। दे कंटेन्स ओनली नेक्ड एम्ब्रियो एंड आर जनरली यूनिसेलुलर। ये जनरली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं क्रिप्टोगेम के प्लांट्स। और नेक्ड एम्ब्रियो रखते हैं, यानी कि इनका जो सीड फॉर्मेशन होगा उसके ऊपर क्या नहीं होगी, एनवेलोप नहीं होगा, और नेक्ड सीड होंगे इसके अंदर, नेक्ड सीड क्रिप्टोगेम में। सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट और नेक्ड। और ये भी सीड्स का जो मोनोकोट और डाइकोट मैंने अभी बताया था, उनके बेसिस के आधार पर ये है। और ये तो है फ्रूट के अंदर सीड नेक्ड है या नहीं है, उसके बेसिस के आधार पे है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो मैंने बताया था पहले क्या आता है, एल्गी, एल्गी के बाद में क्या आता है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद में जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद में एंजियोस्पर्म। These are plants with seeds inside the fruit and bears flower। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है जो हम देखते हैं, एंजियोस्पर्म मैंगो वगैरह, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हम देखते हैं ना हमारे फील्ड्स में, ये क्या एंजियोस्पर्म है, मिलेट वगैरह, ग्राम, ये एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो इनके अंदर तुमने देखा होगा पहले फ्रूट आता है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है। जिम्नोस्पर्म, These are plants with necked seeds and do not bear flowers। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, इसमें सीड होते हैं, वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, डू नॉट बियर फ्लोवर, और क्या नहीं होते, फ्लोवर नहीं होते। तो ये तो हमने क्या पढ़ा, क्लासीफाई करने का बेसिस पढ़ा है। अभी क्या पढ़ा है, बेसिस पढ़ा है। और प्लांट्स के क्या पढ़े हमने, प्लांट किंगडम के क्या पढ़े हमने,
करेक्टर पढ़े। और कल से हम क्या पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे। और एल्गी को क्या बोलते हैं हम, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा भी हम बोल सकते हैं, थैलोफाइटा। और एल्गी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइटा। और थर्ड में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये इवोल्यूशन के बेसिस के आधार पे है, बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले ये एल्गी आए अर्थ पे, और बाद में क्या है, ब्रायोफाइट आए। ब्रायोफाइट के बाद में क्या है, टेरिडोफाइट आए। और टेरिडोफाइट के बाद में क्या है, जिम्नोस्पर्म आए। जिम्नोस्पर्म के बाद में क्या पढ़ेंगे हम, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। इस टाइप से इनका क्या होता गया, डेवलपमेंट होता गया सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। तो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे 1 by 1। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया की भी हम अलग अलग क्या पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रोटोजोआ की बात करेंगे। उसके बाद में पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थ, एस के हेल्मिन्थ। और एस के हेल्मिन्थ के बाद में हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा, मोल्स्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा। ये जो फाइलम है ये तुम्हारे सिलेबस में है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।